starting the Navadvip Dhama Parikrama from Kolkata. The journey to Mayapur Navadvip by road is around 140 kilometers, around 3.5 to 4 hours. It's a nice time to prepare yourself to enter into the holy abode of the Navadvip by reading and hearing about the glories in the Karma. So the time 3.5 to 4 hours from Kolkata. Navadvip is a good opportunity to meditate on our good fortune of reaching Navadvip Dham. When Jiva Goswami was leaving from Navadvip, he was looking at the Dham. As he left the Dham, he was crying, falling on the ground and repeatedly offering his obeisances to the holy abode. So here we are turning right. The bridge pass by the airport and then proceed towards Mayapur. So early in the morning, so the traffic is not there. The most difficult part of Kolkata is to get out of the road traffic here. So much congestion, crowded roads. It's early in the morning. Let us have a look at our devotees in the back. We are on the Howrah Bridge. Here, Howrah Bridge. The Bali Bridge here. Bali Bridge. पास में दो कितने साल में हुई? हाँ वही Gandhi flows from Navadvip. You can enter into the sea ahead, around 6 to 8 hours ahead, Kolkata and Ganga Sagar, where Ganga Devi delivered the ashes of the sons of Sagara, 60,000 sons. Moving along with the train. गाड़ी की तरफ रेस लगाओ. आगे देखो. Journey in the early morning is very pleasant to Mayapur. Here we go below the bridge in the right turn, and we have entered into Dunlop Tollway Bridge, Kolkata. खाली मॉडल नंबर આપણે લેવો એટલે બસ સાંજનો મॉडल નંબર ધેટ્સ ઇટ બસ મારે તો અપલોડિંગ માટે કરવું પડે.
रामचंद्र सच्ची सुत की जय जयकार हो, जिन्होंने कलयुग में बंगाल को सौभाग्य दिया, अपना अवतार स्वयं अवतारी सची माता के घर में गंगा के किनारे भगवान का अवतार हुआ। और अपने अवधूत भाई बलराम नित्यानंद को लेके आ गए। नित्यानंद राय की जय जयकार। नित्यानंद प्रभु को राय क्यों कहा गया है? नित्यानंद राय ऐसा क्यों कहा गया है? नित्यानंद राय क्यों बोला गया है? राय 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 मतलब क्या? राय मतलब नित्यानंद, हाँ नित्यानंद राय। नित्यानंद कहाँ से मस्टर्ड हो? भगवान। राय मतलब राजा। राय मीन्स राजा। राजा, हाँ। ये राय तो खाने वाली राय मस्टर्ड बोल रहा है क्या तुम? तो राय होता है। राजा क्यों बोला गया है नित्यानंद प्रभु को? क्योंकि जो जेल में मुजरिम रहते हैं वो राजा कभी भी जाके जेल को खाली कर सकता है कि नहीं? उसकी इच्छा होगी तो वो सीधा जेल में जाके सब मुजरिमों को दरवाजा खोल देगा। स्वतंत्र है राजा, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी परम स्वतंत्र है, परम दयालु नित्यानंद राय। वही संसार में आके सब आत्माओं को छुट्टी कर देते हैं इस संसार के कारागार से, सबको अपने धाम में ले जाते हैं। इसीलिए उनको राय बोला है। स्वच्छंद से वो लीला करते हैं, उनको कोई भी बाधा नहीं कर सकता। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। और पंच तत्व में तीसरे प्रभु कौन है? अद्वैत प्रभु। जय जय, उनकी जय जयकार हो, क्योंकि उन्होंने ही तो गौरांग को बुलाया है कलयुग में। और चौथे गदाधर पंडित की जय जयकार हो, जो स्वयं राधा जी की अवतार है। और पंचम तत्व कौन सा है? पांचवा श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर किसके अवतार हैं? नारद मुनि। नारद मुनियों ने कितने परम भक्तों को दीक्षा दिया भागवत में, लेकिन नारद जी को खुद को वो वृंदावन का प्रेम चखना था, इसीलिए वो आ गए श्रीवास पंडित के रूप में, गौर लीला। और नारद जी ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। नारद जी ने बोला कि प्रभु नवद्वीप में गृहस्थ के रूप में लीला करेंगे 24 साल तक, और पुरी में 24 साल संन्यास लीला करेंगे। तो प्रभु मेरे घर में कैसे नाचेंगे? उसके लिए मुझे भी गृहस्थ बनना पड़ेगा। पहले मैं घर बसाऊंगा तो प्रभु मेरे घर में आए। ऐसे नारद जी तो आजन्म सन्यासी है। ब्रह्मा जी से जब नारद जी का प्रकट्य हुआ मन से, मानस पुत्र, तो नारद जी ने विवाह कभी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ब्रह्मा जी के 10,000 पुत्र थे हैशलिव, उन सबको उपदेश देके ब्रह्मा जी ने बोला जाओ जाके शादी करो और वंश को बढ़ाओ, सृष्टि को। तो नारद जी ने छुप के जाके सबको ब्रह्मचारी बना दिया, उनको उपदेश दे दिया 10,000। फिर और 10,000 पुत्र पैदा किए वैखलिव, उनको भी वन में जाके उपदेश दे दिया, वो भी सन्यासी बने। ब्रह्मा जी एक्चुअली गुस्सा हो गए नारद के ऊपर, बोले मैं सृष्टि करना चाहता हूँ, तुम रोक रहे हो। नारद जी बोले ब्रह्मा को, देखो पिताजी, जिसको बनना है वो आप नहीं रोक सकते।
आपके जो पहले पुत्र है, जो 4 सनत कुमार है, वही तो बटुक रह गए 5 साल के, बड़े ही नहीं हुए, कि उनको शादी करना ही नहीं। लेकिन आजकल कलयुग में वो मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में लोग इतने सात्विक थे। तो नारद जी ने तो सृष्टि की शुरुआत से सब लीला देखी है भगवान की, लेकिन ये गौरांग की लीला नहीं देखा। जब नारद जी पूरे पृथ्वी में भ्रमण किया, नारद जी ने अपने वीणा लेके, किसके लिए भ्रमण किया? नारद जी ने घर घर में जाके, क्या उनका स्वार्थ था कुछ? नहीं, नारद जी का स्वार्थ नहीं था। महंत तारिते दुर्जने तारिते महंत स्वभाव। जो महापुरुषों हैं वो घर घर में जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका स्वार्थ नहीं होता है दूसरों को भलाई करने के लिए। तो नारद जी घर घर में गए और सबको बोला भगवान का नाम लीजिए, लेकिन कलयुग के जीव विमुख हो गए। नारद जी जैसे परम भक्त के लिए भी दरवाजा नहीं खोल रहे। तो नारद जी को इतना दुख हुआ, इतना दुख, बोला अभी मैं हरि नाम का प्रचार इस कलयुग में नहीं कर सकता हूँ, मैं परम भक्त हूँ, मतलब मैं इधर, लेकिन तो भी कोई नहीं मान रहा है। तो कलयुग में कैसे प्रचार होगा नाम का? स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा, क्योंकि आया कली काल घोर, रोग हुआ भारी, उत्तम औषध बिना निवारण नहीं। भारी रोग में स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा, खुद अपना कीर्तन करने के लिए। लेकिन भगवान कब आते हैं? भगवान कब आते हैं इस संसार में? जब 2 कंडीशन होता है तब भगवान आते हैं। उसमें से सेकंड कंडीशन तो थोड़ा डाउटफुल है। जब पाप परित्राणाय साधु नाम यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानि माने मस्करी, धर्म की मस्करी, जब ग्लानि होती है तब भगवान आते हैं। लेकिन वो हर बार धर्म की ग्लानि के टाइम में नहीं आते। जैसे अभी धर्म की ग्लानि 10,000 साल के बाद, कलयुग तो 4,27,000 साल तक धर्म की ऐसी ग्लानि होगी कि कोई धर्म ही पालन नहीं करता, तब भगवान नहीं आएंगे। लेकिन पहला कारण क्या है, भगवान क्यों आते हैं? तो दूसरा कारण बताया लोचन दास जी ने। हाँ, भक्तों को आनंद देने के लिए, वो तो ठीक है, खुद को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए वो भी ठीक है, लेकिन वो कब आते हैं, वो समय कौन डिसाइड करता है? भगवान तभी आते हैं जब भगवान का परम भक्त उनको बुलाते तभी आते हैं। ऐसे तो अभी भी घोर कलयुग है, अभी कहाँ आ रहे हैं भगवान? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी अद्वैत आचार्य नहीं है भगवान को बुलाने के नहीं है। तो स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिलित अवतार अद्वैत आचार्य, जिनकी पुकार, जिनकी आवाज डायरेक्ट ब्रह्मांड का पर्दा को फाड़ के गोलोक में पहुंच गई। अद्वैत आचार्य ने जब चिल्लाया भगवान के लिए, हे भगवान, हे कृष्ण, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं कलयुग के जीवों को काट दूंगा मेरे सुदर्शन चक्र से, क्योंकि वो मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दे रहे हैं। अद्वैत आचार्य भी तो भगवान के अंश अवतार है, विष्णु है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने हुंकार किया भगवान के लिए,
नाड़ा नाड़ा नाड़ा। तो नाड़ा ने जब पुकारा, अद्वैत आचार्य का नाम है नाड़ा, प्रेम से भगवान। तो जब अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारा तो वो अनंत शेष के ऊपर सोए हुए भगवान का नींद, तो मेरा प्रभु, मेरे भक्त मुझे पुकार रहा है। तो अनंत शेष से सोए हुए भगवान ने ट्रांसमिशन और ऊपर किया, गोलोक, वैकुंठ से गोलोक में आवाज पहुंच गया। और गोलोक धाम में पहला कौन सा धाम आता है? गोलोक में पहला वैकुंठ आता है, उसके बाद अयोध्या आता है, फिर उसके बाद द्वारका आता है। तो भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे। और ये विचार कर रहे थे कि ये मेरे भक्त मेरी सेवा करने के टाइम रोते क्यों हैं? भगवान सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको इतना प्रेम क्यों मिलता है? ऐसा मेरे में क्या है? ऐसा मेरे में है क्या जो मेरा नाम लेने से, मेरा लीला का श्रवण करने से इतना आनंद मिलता है भक्तों को? मैं भी कुतूहल में हो गया हूँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मेरे में ये है क्या, मेरी भक्ति में ये कौन सा प्रेम है, कौन सा आनंद है, कौन सा रहस्य है? भगवान खुद ही विस्मित हो जाते हैं। यही तो भक्ति की विशेषता है, भक्ति भगवान से बड़ी है। भक्तिर मतामी भगवान को भी विस्मय में डाल देती है। उतनी देर में रुक्मिणी ने भगवान का चरण लिया और रुक्मिणी भगवान के चरण की सुगंध को लेने से आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी ने अपने भगवान के चरण पकड़ लिए और वो रोने लग गई। इतनी रो रही है कि उनको भगवान के दर्शन भी नहीं हो रहे, आंख पूरे आंसुओं से भर गई। तो भगवान ने बोला, हे रुक्मिणी, अभी तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं चले जाऊंगा तो बात ठीक है, दूसरे महल में 16,000 रानियां हैं, तुम रोगी तभी बात ठीक है वियोग में, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? तो रुक्मिणी ने बोला, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपके साथ जब मिलन होता है तो आपके वियोग का डर रहता है, और जब आपके साथ वियोग होता है तो मिलन की उत्सुकता रहती है। इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि आप थोड़े समय तक रहेंगे मेरे महल में, फिर आप चले गए तो आपके एक क्षण के लिए भी आपका दर्शन से जो विमुक्त रह जाता है वो ही उसकी दशा तो इसलिए प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में कभी नहीं छोड़ूं। तो प्रभु ने बोला, हे रुक्मिणी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। मैं संसार की सृष्टि में कोने कोने में जो भी हो रहा है सब कुछ समझता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा भाव समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये कैसे अद्भुत लीला है कि भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन क्या नहीं जानते, क्योंकि भगवान के भक्त इतने रहस्यमय होते हैं, इतने गुप्त भाव होता है कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों को भी नहीं समझते। बाकी सब कुछ जानते हैं भक्त, इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय की अंदर की जो भक्ति है उसको भगवान कभी कभी नहीं समझ पाते। विशेष करके ऐसे भक्त जो हाई क्लास भक्त हैं, जैसे रुक्मिणी है और राधा है, ऐसे भक्तों का हृदय भगवान नहीं समझ पाते। तो
भगवान ने बोला रुक्मिणी बताओ ये कौन सा रहस्य है जो मैं नहीं समझ पा रहा। तो रुक्मिणी ने बोला प्रभु ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इतनी सब लीला करने के बाद आपने ये प्रश्न अभी किया, अभी क्यों किया आपने ये प्रश्न? भगवान ने कहा बहुत जल्दी बताओ कौन सा रहस्य। रुक्मिणी ने कहा हे प्रभु मैं ये रहस्य को बताने का प्रयत्न करूंगी तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा बोला तो भगवान और भी उत्सुक हो गए, बोले रुक्मिणी तुम नीचे मत बैठो, तुम ऊपर आ जाओ। रुक्मिणी को अपने सिंहासन पे बिठा दिया, अपनी गोदी में बैठ गए। और रुक्मिणी के क्या कहते हैं चिन्ह दाढ़ी, यहाँ रुक्मिणी के यहाँ हाथ रखा और रुक्मिणी का मुख ऊपर उठाया। बोले रुक्मिणी देखो मेरी तरफ देखो और बोलो बताओ ये क्या रहस्य है। तो भगवान का सौंदर्य देख के रुक्मिणी तो मुग्ध रह गई। रुक्मिणी ने बोला हे प्रभु आपकी भक्ति में जो आनंद आता है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आपको आप कितना भी बोलेंगे लेकिन मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान ने बोला ये तो और भी तुमने मुझे विस्मय में डाल दिया है, पहले ही मैं विस्मित हो गया हूँ। अरे कुछ तो बताओ। रुक्मिणी ने कहा हे प्रभु मैं एक ही वस्तु बता सकती हूँ इस भक्ति के बारे में कि हे प्रभु अगर आपको ये भक्ति समझना है, आपकी भक्ति में भक्तों को क्या प्रेम मिलता है ये आपको समझना है तो आपको एक भक्त को समझना पड़ेगा। वो एक भक्त के अंदर सब भक्ति है, सब जीवों की भक्ति उस एक भक्त के अंदर है। कौन है वो? कौन है वो भक्त? अरे इतनी बार नवद्वीप आए आप नहीं जानते। नवद्वीप धाम किसने बनाया वो लीला मैंने आपको नहीं सुनाई है। तो वो राधा को आप समझ लेंगे, आपकी लादिनी शक्ति है वो। राधा के भावों को समझ लेंगे आप तो आप संसार के सब भक्तों के भावों को समझ सकते हैं, क्योंकि संसार के सब भक्त आपके राधा के भावों का एक एक बूंद मात्र उनमें होता है। तो राधा के भाव का समुद्र अनंत है, अगाध है। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी, सब लक्ष्मी मई प्रोक्ता, सब महालक्ष्मी भी राधा जी से आती है। तो भगवान बोले ये तो रुक्मिणी तुमने बहुत ही अच्छा बताया, लेकिन राधा के साथ में जब लीला करता था मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता था कि राधा के दिव्य शरीर में जो भाव उत्पन्न होते थे वो मुझे भी मुग्ध कर देते हैं। तो ये भावों को मैं कैसे समझूं रुक्मिणी, बताओ बताओ। तो रुक्मिणी ने बोला हे प्रभु राधा के भावों को आपको समझना है तो क्या करना पड़ेगा? राधा का भाव कैसे समझ पाएंगे आप? राधा का भाव आपको समझना है तो राधा का भाव ही लेना पड़ेगा आपको। आप दूर से बैठे बैठे नहीं समझ पाएंगे। जैसे टीचर जानना चाहता है कि विद्यार्थी क्या सोच रहा है, विद्यार्थी को तो टीचर को विद्यार्थी के जैसे सोचना पड़ता है कि नहीं? आपको ये भाव लेना पड़ेगा। तो जैसे ये सुना भगवान की आंखें एकदम खुल गई, बोले अरे क्या अद्भुत बात बताई रुक्मिणी, राधा का भाव मुझे लेना पड़ेगा। इसका तो मैंने भी सोचा नहीं था। ये तो बहुत ही अलौकिक वस्तु, मेरा रोमांच हो गया है शरीर में ये सुन के। भगवान ने कहा और बोले रुक्मिणी मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसी क्षण मैं निश्चय लेता हूँ कि मैं राधा के भाव को आलिंगन करूंगा
और मेरा श्याम वर्ण है वो गोरा बन जाएगा राधा के भावों से। एक्चुअली ये गोरा कलर है, वो खाली कलर नहीं है, वो एक्चुअली राधा की भाव की कांति है। राधा का जो महाभाव है वो गोरा रंग है, वो सोने जैसा है, तप्त सोना जैसा। श्रृंगार रस का कलर कौन सा है? माधुर्य रस का कलर, माधुर्य रस, जो राधा और कृष्ण का जो माधुर्य रस है, श्रृंगार रस, उसका कलर श्याम है, जो नए बादल जैसा। इसलिए कृष्ण का कलर श्याम है। कई लोग पूछते हैं कृष्ण ब्लू क्यों है, श्याम सुंदर क्यों है? क्योंकि वो श्रृंगार रस का कलर श्याम। हर एक भाव का कलर अलग होता है, पता है आपको? वो ऑरा होता है ना, ऑरा है मनुष्य के आजू बाजू ऑरा होता है। तो अगर मनुष्य गुस्सा हो जाता है तो उसके आजू बाजू कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। वैसे हर एक भाव का कलर अलग है। माधुर्य श्याम, माधुर्य का कलर श्याम वर्ण का होता है। अनुराग का कलर ऑरेंज होता है। इसलिए महाप्रभु ने ऑरेंज रंग का वस्त्र पहना संन्यास करने के बाद पूरी में। और महाभाव का कलर गोल्डन होता है। माता जी आपको कलर पेंटिंग में हर एक भाव का कलर, उसके लिए लंबा लेक्चर देना पड़ेगा सब भावों का कलर समझाने के लिए, क्योंकि टोटल 7 भाव है प्रेम में और 9 केवल। बलराम जी का रंग क्या है? शंख जैसा। लेकिन बलराम जी ने सोचा कलयुग में भगवान भी महाभाव में आएंगे तो मैं भी गोल्डन कलर में आए। तो नित्यानंद प्रभु भी गौर रंग में आए, गौर वर्ण। एक्चुअली वो गौर का चिंतन करते करते गोल्डन हो गए। एक्चुअली वो सफेद है अंदर। तो भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान ने सबसे पहली बार गोलोक में डिसाइड किया कि अभी मैं ये गौर वर्ण में कलयुग में आऊंगा राधा का भाव लेके। उसी समय में नारद जी अपनी वीणा को लेके पहुंच गए वहां। और नारद जी ने बोला, हे प्रभु जल्दी आइए, चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में अवतार लीजिए। यहाँ के लोग तड़प रहे हैं, आपके संतान है ये सब लोग, तो भी आपसे इतना बिछड़ गए हैं, दूर हो। आमी बिना बंधु के आचे तुम्हार, तुम्हारे लोहिते आमी कोई नु अवतार। भगवान कहते हैं एक कलयुग के जीव आप सबके लिए भी मैंने अवतार लिया है, और मेरे बिना आप सबका बंधु कौन हो? कौन बचा सकता है आपको कलयुग में? लेकिन ये कलयुग के जीव इतने दुर्भागी हैं, इतने दुर्भागी हैं कि जा सबार लागे होइल प्रभुर अवतार, ते सब प्रभुर ना चिनीते पार। बंगला में कि जो सबके लिए प्रभु का अवतार हुआ है वो भी प्रभु को नहीं समझ पाए हैं कलयुग में। कौन आता है नवयुग में? बहुत ही कम लोग आते हैं प्रभु को समझने के लिए, दुर्लभ। जो औषधि आया है कलयुग में वो औषधि को कोई नहीं लेना, तो बीमारी कैसे दूर हो? तो लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं कि वो नवद्वीप से निकल के उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे साउथ इंडिया में 2 साल तक
दक्षिण भारत का भ्रमण किया। पुरी में वास करने से पहले सब जीवों का उद्धार किया, सब जीवों को आलिंगन किया, सबको प्रेम दिया। तो साउथ इंडिया में जो लोग हैं वो शुष्क ज्ञानी थे, तर्क वितर्क में मग्न थे। वैष्णव और शैवाइट, मगर और शार्क और हाथी जैसे, मतलब उस समय अभी भी है, अभी भी है। हाँ, क्योंकि तर्क वितर्क में ही फंसे रहते हैं। शंकर जी के भक्त बोलते हैं शंकर महान है, विष्णु के भक्त बोलते हैं विष्णु महान। एक दूसरे के साथ झगड़ा ही करता रहते हैं। वो कांचीपुरम मीनाक्षी मंदिर में, श्रीरंग क्षेत्र में। और उससे ऊपर भी उनको नारायण तक ही ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान नहीं। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण तक ही जा सकते हो। तो भगवान ने इसीलिए दक्षिण भारत में जाके उनको राधा कृष्ण के बारे में बताया, सबको प्रेम दिया। बताया नहीं, प्रेम दिया। जिस जीव के ऊपर भगवान ने दृष्टि किया उसको भी प्रेम मिला। जो अनंत जन्मों की साधन भजन से भी नहीं मिलता है, वो प्रेम केवल भगवान की कृपा कटाक्ष से मिल जाता है। तो इसलिए प्रभु ने, अभी रोड भी अच्छा बन गया है। उस जमाने में जब महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु नवद्वीप से पूरी चल के जाते थे पैदल, और हर साल पूरे बंगाल के सब गौड़िया भक्त गौरांग महाप्रभु को पूरी में दर्शन करने के लिए एवरी ईयर। उनका लीडर कौन था? शिवानंद से सब भक्तों की तैयारी करते थे। और अद्वैत आचार्य के साथ वो राघव पंडित करके उसकी बहन थी दमयंती। वो दमयंती क्या करते थे भगवान के लिए? चटनी और 16 प्रकार की चटनी बना देती, सूखी चटनी। और इतनी सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान के लिए, वो राघवेर झाली कहते थे। पूरा बास्केट में भगवान के लिए इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बंगाल से खाने के लिए लेके जाते थे पूरी में। और भगवान हर एक व्यंजन को चखते थे गंभीरा में। जो नहीं खा पाते थे उसको अंदर गोडाउन में रख देते थे। फिर भगवान धीरे धीरे पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा खाते रहते। राघव पंडित का थाली, दमयंती का, वो गोपी है कृष्ण लीला में, तो यशोदा की सहायक। तो ऐसा नवद्वीप धाम परम दयामय कि नारद जी की विनंती पे, रुक्मिणी की विनंती पे और अद्वैत आचार्य की विनंती के ऊपर और हरिदास ठाकुर की विनंती, ये 4 भक्तों ने विनंती किया था। भगवान ने कलयुग में अद्वैत आचार्य, नारद जी, हाँ, रुक्मिणी देवी, हाँ, और हरिदास ठाकुर है। वो पूरे बांग्लादेश में बेनापोल जंगल से होते हुए नवद्वीप में आके अद्वैत आचार्य के साथ में रहने लगे, जब महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ उसके पहले। और दोनों एक साथ मिलके नृत्य करते थे, भगवान का आवाहन करते थे। हरिदास ठाकुर अपना जप करते थे, रोज भगवान को अर्पण करते। हे प्रभु आप आइए। सूर्य ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण हुआ 18 फरवरी 1486 में, चंद्र ग्रहण, उसी दिन
दिन में भगवान का जन्म हुआ? राम जी भाई पूछ रहे थे भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो जो दिन में भगवान का जन्म हुआ उस दिन में चंदा मामा को भी छुपना पड़ा, लज्जा आ गई। 1486 विक्रम संवत ईस्वी सन। ईस्वी आज से 521 साल पहले पूरे कलयुग को धन्य बनाया। जब कलयुग के 4500 साल बीत गए, सहस्त्र चतुर अभियंतरे सची गर्भे अवतरिष्यामि, पहले ही वेदों में सामवेद में भगवान ने बता दिया कि कलयुग के 4500 साल बीतने के बाद ही मैं अवतार लूंगा कलयुग में। क्यों 4500 साल बीतने के बाद? क्योंकि 4500 टोटल 5000 साल की एक संध्या होती है कलयुग की। कलयुग की शुरुआत के 5000 साल को संध्या कहते हैं, कलयुग के एंड के 5000 साल को संध्या कहते हैं। वो युग की संध्या होती है तो जॉइन, और युग के बीच में भी एक संध्या आती है। तो कलयुग की प्रथम संध्या में मैं अवतार हूं। और आखिरी संध्या में कौन आएगा? कल की अवतार, घोड़े पे बैठ सबको खत्म करने का, सतयुग को पुनः स्थापित। लेकिन वो तो अंश अवतार है भगवान। मैं पूर्ण स्वरूप में आऊंगा कलयुग की प्रथम संध्या में, और ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा, श्रेष्ठ। मेरे शरीर में 32 प्रकार के चिन्ह होंगे। मेरे 5 अंग छोटे होंगे, 5 अंग बड़े होंगे, 5 अंग लंबे होंगे, 5 अंग गंभीर होंगे और 5 अंग गुप्त होंगे। 32 प्रकार के चिन्ह जिसके शरीर पे होते हैं उसको क्या कहते हैं? पढ़ा नहीं आपने चैतन्य चरितामृत? उसको कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल इसके, हाँ, उसके हाथ में घुटने तक लंबे। तो भगवान ने जब कलयुग में अवतार लिया तो भगवान के हाथ एकदम लंबे हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावतार, सोने की पुतली की तरह लंबे लंबे हाथ। उनके हाथ लंबे क्यों हैं? ताकि ज्यादा जीवों का उद्धार कर सके। जब हाथ वो ऊंचा करते तो देवताओं का उद्धार होता है आकाश में। तो इसलिए ये अवतार लिया भगवान ने। ये अवतार के 2 कारण हैं, कौन जानता है? बहिरंग कारण और अंतरंग कारण। नवद्वीप में जो भगवान ने अवतार लिया उसका बहिरंग कारण ये है कि भगवान कलयुग का युग धर्म की स्थापना करना चाहते थे। कलयुग का युग धर्म क्या है? हर एक युग का एक धर्म होता है। सतयुग में युग धर्म है ध्यान मार्ग, त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ का मार्ग, द्वापर युग का युग धर्म मंदिर की पूजा, अर्च विग्रह, और कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम जप संकीर्तन। लेकिन जब तक इसको स्थापित नहीं करेंगे भगवान, तब तक लोग कैसे जानेंगे कि युग का धर्म ये है? खुद भगवान को सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कली कालेल धर्मो नानेर प्रचार, तहा लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कि
कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ नवद्वीप में। इसलिए नवद्वीप पूरा संकीर्तनमय धाम है। जैसे वृंदावन ब्रजमंडल लीलामय रास लीलामय धाम है, अलग अलग जगह में वहां रास लीला होती है भगवान की। 8 योगपीठ है वृंदावन, वैसे नवद्वीप भी संकीर्तनमय धाम। यहाँ घर घर में भक्ति देवी का वास, संकीर्तन लीला प्रकट हो। तो भगवान ने कहा कि सबसे मेरा गुप्त जो धाम है नवद्वीप, उसको मैं प्रकट करूंगा। और इंडिया के ये साइड में तो मैंने, उत्तर भारत में तो मैंने ब्रजमंडल को प्रकट किया, लेकिन इंडिया के ईस्ट साइड में नवद्वीप धाम को प्रकट करूंगा। गंगा के तट पे जमुना जी को मेरी लीला का सौभाग्य मिला द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में किसको मिलेगा? गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी की कृपा से ही हम नवद्वीप के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया कभी नवद्वीप को ढक देती है, कभी प्रकट करती है। पूरे नवद्वीप को आलिंगन करके गंगा मैया बहती है। नवद्वीप को आलिंगन करने से उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु को मैंने आलिंगन, क्योंकि नवद्वीप और गौरांग में कोई अंतर नहीं। नवद्वीप के वन का दूसरा नाम है गौरांग मोहिनी। नवद्वीप की शोभा गौरांग को भी आकर्षित करती है, जैसे वृंदावन की शोभा कृष्ण को आकर्षित करती है, वैसे गौरांग को आकर्षित करती है नवद्वीप। नवद्वीप के बाहर प्रभु कभी नहीं जाते, जैसे वृंदावन के बाहर कृष्ण नहीं जाते, कृष्ण कभी नहीं जाते। इसलिए पूरी भी नवद्वीप का ही भाग। भगवान ने नवद्वीप को छोड़ा ही, जब पूरी गए, दोनों एक ही गौड़ मंडल है। धाम के कई नाम है। कौन कौन से नाम है कोई जानता है? नवद्वीप के क्या क्या नाम है? नवद्वीप को कहते हैं नदिया। ये नदिया डिस्ट्रिक्ट है पूरा बंगाल। नदिया बिहारी गौर हरि। अपने अवतार से पहले उन्होंने सब भक्तों को जन्म लेने के लिए बोल दिया नदिया में, मैं आता हूँ, सब देवी देवताओं जल्दी जल्दी जन्म ले लो मेरी लीला में, सबको सहयोग करना। तो नदिया कहते हैं कि नवद्वीप को गोलोक भी कहते हैं, कि यहाँ भगवान ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन जो भी अपने ब्राह्मण बंधुओं के साथ, बालकों के साथ ग्वाल बाल का लीला किया है, वो लोग मतलब खाए। और नवद्वीप का दूसरा नाम है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप क्यों नाम है यहाँ? क्योंकि नवद्वीप के आजू बाजू दूध का समुद्र है। सफेद दूध। नवद्वीप के निकट में कोई नहीं जा सकता है, ये दूध के समुद्र से घिरा हुआ धाम। अभी हमारी जल चक्षु से वो समुद्र नहीं दिखता। नवद्वीप का दूसरा नाम है महावैकुंठ। इस वैकुंठ में भी सर्वश्रेष्ठ महावैकुंठ धाम। और ब्रह्म ज्योति के परे वैकुंठ आता है, और वैकुंठ के परे द्वारका आता है, और द्वारका के वैकुंठ के परे अयोध्या आता है, और अयोध्या के परे द्वारका आता है, और द्वारका के परे
मथुरा के परे आता है नवद्वीप और वृंदावन ब्रज सबसे ऊंचा, सबसे आगे पहला धाम ये है धाम। सब धाम यहाँ से निकलते हैं, ये सब अवतार कृष्ण में से निकलते हैं। गौरांग में से निकलते हैं, वैसे सब धाम यहाँ से प्रकट होते हैं। और नवद्वीप में सब धाम वास भी करते हैं। यहाँ पुष्कर है, हरिद्वार है, अवंती है, कांची है, तिरुपति है, पुरी है, सब धाम। मथुरा है, रंग क्षेत्र है, वृंदावन के बाहर वन भी है। यही धाम नित्य सिद्ध चिन्मय अनंत, जड़ बुद्धि जने जाना नाही पाए अंत। ये चिन्मय धाम है, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि जड़ है इसीलिए हम इसको खाली इसका बाहर क्या सौंदर्य देख सकते हैं। जो आध्यात्मिक दृष्टि लेके आते हैं, दिव्य चक्षु लेके, वो दिव्य चक्षु कैसे मिलते हैं? नवद्वीप को देखने के दिव्य चक्षु निताई कृपा है, नवद्वीप का दर्शन मिलता है गुरु और निताई की कृपा से। वो दिव्य चक्षु हमें मिलते हैं। बड़ा ही दयालु प्रभु नित्यानंद रहा है, माया रो आवरण जीवेर चक्षुर हटाए। जीव के आंखों से वो माया का आवरण निकाल देते हैं नित्यानंद प्रभु, तब जीव नवद्वीप का दर्शन कर सकता है। कृष्ण के बारे में तो सब जीव जानते हैं, पूरा संसार भगवान के बारे में जानता है, लेकिन कृष्ण प्रेम किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सब लोग जान रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन वो प्रेम नहीं, भक्ति नहीं आता है, अपराध होता है। अपराध पुंजाचय निश्चय तबु साधारण है कृष्ण प्रेम नहीं होए। उसके हृदय में अपराधों का पहाड़ है, इसलिए वो प्रेम हृदय में नहीं आ रहा है। वो अपराध हमें रोक रहे हैं वो प्रेम को। इसलिए भगवान ने जान लिया कि कलयुग में लोग अपराधी हो जाएंगे, पापी रहेंगे। इसलिए भगवान ने नवद्वीप धाम को प्रकट किया, तो अपना गौर नाम को प्रकट किया, निताई नाम को प्रकट किया। अपराध नहीं माने तारित निपुण, गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण। अपराध नहीं माने तारित निपुण, कि गौरांग का धाम, गौरांग का रूप, गौरांग का नाम अपराध की गिनती नहीं करता है। सबको प्रेम देता है। कोई दूसरे तीर्थ में जाके अगर हम पाप करेंगे ना, अपराध, तो क्या होता है? दंड मिलता है, दंड मिलता है। जैसे तीर्थ में जाने से उसका फल मिलता है, वहाँ भक्ति करने से तीर्थ में भगवान का नाम लेने से फल मिलता है अच्छा, वैसे वहाँ पाप करने से उसका नेगेटिव फल भी मिलता है। કે કલયુગમાં આ જીવ એટલો અપરાધ કરશે એટલે
જે મનથી અપરાધ કરે છે ને કે એને માફ જ કરવું મનથી, પણ જે શરીરથી અપરાધ કરે છે, જેને વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપે છે અપરાધનું, એને એની સજા ભોગવવી પડે. એટલે મનથી જો પર अपराध करिए એનો તો આપણને માફી જ છે. जो मन से अपराध करता है उसका माफ है, लेकिन वास्तविक स्वरूप दे देता है, मतलब किसका कत्ल कर दिया, किसको ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब शरीर से किया अपराध, वो माफ नहीं. लेकिन रामजी भाई एक प्रॉब्लम ये है कि जब विचार मन में आ जाता है तो धीरे धीरे वो अमल कर लेते हैं हम लोग. शरीर से भी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मन से चालू हो जाता है. मन ही तो पहली वो क्रिया है अपराध की. न्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजाय संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् श्रुतिविभ्रमः श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो विचार से चालू होता है और विचार से तो विषयान संग उत्पन्न होता है और संग से उसको प्राप्त करने का काम उत्पन्न होता है. बिल्कुल. और काम अगर तृप्त नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है. और क्रोध हो गया बाद में तो खत्म हो जाता है सब. क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह हो जाता है और मोह से सम्मोह स्मृति विभ्रम, हमारी बुद्धि स्मृति सब भ्रमित हो जाती है. और जब हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है तब हम बुद्धिनाश हो जाता है. और बुद्धिनाश जब हो जाता है तब हम संसार चक्र में गिर जाते हैं, तो इसीलिए मन का पाप क्षमा है, लेकिन मन ही सबसे डेंजर है. मन ही सबसे इसीलिए भगवान ने हमें महामंत्र दिया है कलयुग. मन त्रायते इति मंत्र. जो मन को कंट्रोल कर सकता है उसको मंत्र कहते हैं. मंत्र दो शब्द है. मंत्र मतलब त्रायते मतलब छुड़ाना मन को. और ये महामंत्र, इसके अंदर सब मंत्र आते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ये 16 नाम का महामंत्र, 32 अक्षर. और मंत्र राज, वो महामंत्र से भी दयालु जो मंत्र राज है दो, वो है नित्यानंद और गौरा. ये दो मंत्र राज और एक महामंत्र, ये 3 मंत्र लेने से कलयुग में सब जीवों का उद्धार संभव. बोलो नित्यानंद नाम भूले नहीं. सुईते खाई यथा तथा नाम. भगवान का नाम लेने में एक ही नियम है. कौन सा नियम है? हमेशा लो, सोते उठते जागते खाते पीते किसी भी क्रिया में नाम को मिक्स कर दो बस. नाम आश्रय, कोई बात नहीं है कि कौन सी क्रिया कर रहे हो. कोई नियम है, बाकी कोई नियम. कोई समय काल स्वच्छता अस्वच्छता उसका कोई गिनती नहीं. यही सिखाया है चैतन्य महाप्रभु. नाम ना
जीवेरा अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना तारा नाही का उद्धार, गौर धाम बिना तारा नाही का उद्धार, गौर रूप बिना तारा नाही का उद्धार, गौर भक्त बिना तारा नाही का उद्धार। ये कलयुग के जीवों का अपराध इतना ज्यादा है कि ये औषधि जब नहीं लेंगे, अगर नवद्वीप में नहीं आएंगे, गौर नाम नहीं लेंगे, गौर का लीला नहीं सुनेंगे, तो उनका उद्धार नहीं। क्योंकि ये अवतार अपराधों को क्षमा करने के लिए हुआ है। इस अवतार में भगवान हम अपराध करते हैं उसके पहले ही हमको क्षमा कर देते हैं। हम पाप करने जाते हैं एडवांस में, भगवान को पता है कौन सा पाप करने वाले, तो भगवान एडवांस में क्षमा कर देते हैं। इतने दयालु है। एमोनो दयालु प्रभु ना भजिया। भजो भजो भाई चैतन्य सुदृढ़ विश्वास। ए भव सागरे एमोनो दयाल हार नहीं। गाओ पुनः गौरांगी गुण सरल गौरिया मान। ये अवतार का भजन कैसे करना चाहिए? मन को सरल बना के, कुटिल नहीं, जटिल। जो जटिल लोग हैं वो नवद्वीप को नहीं समझ सकते। सरल गौरिया मान, जो सिंपल नम्र है, नम्र और सिंपल सरल, कोई भी भक्त नवद्वीप धाम की महिमा को जान सकता। पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। ये गौरांग की गुण और लीलाओं को सुन के पत्थर भी पिघल जाते। पाषाण विदरे, पशु पाखी जुरे, पशु और पक्षी स्थिर हो जाते और पाषाण पिघल जाता, उल्टा हो जाता। ऐसी अद्भुत लीला है नवद्वीप। कल्प वृक्ष से ये नवद्वीप धाम बना हुआ। चिंतामणि, यहाँ की भूमि चिंतामणि है, कल्प वृक्ष। नवद्वीपे गौरचंद्र होइला उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंश होए। क्योंकि पूर्ण अवतार नवद्वीप में आया, इसलिए ये धाम भी पूर्ण धाम हो। बाकी सब धाम इसके अंश मात्र। अन्य तीर्थ अपराधी दंतेर भाजो, दंडेर भाजो। नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। दूसरी जगह में अपराधों की दंड मिलता है, लेकिन नवद्वीप में अपराध क्षमा हो जाता है। ये मुस्लिम है क्या? ना। यहाँ भी आर्टिफिशियल झाड़ लगा दिया है, नवद्वीप पे ऐसा कल्प वृक्ष। आजाद हिंद ढाबा। ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, गाड़ी का सत्संग भी रिकॉर्डिंग हो गया, सब लोग सुन दे सकते। to Mayapur, almost reached Shantipur Dham now. Advaita Acharya and Gosai, the most